वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है ये फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से। फैराडे ने देखिए इंडक्शन से रिलेटेड 2 लॉज दिए हैं। आप सबसे पहले तो हेडिंग डाल दीजिएगा फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन या ईएमआई, ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर लिख दीजिएगा देयर आर 2 लॉज। कितने लॉ है यहाँ पर? देयर आर 2 लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो फर्स्ट नंबर डाल दें। जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है इसी को हम लोग न्यूमैन्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, एक साइंटिस्ट थे न्यूमैन, उन्होंने भी इसको डिस्कस किया, इसलिए दोनों नाम से पहचानिएगा। पहले तो लिख देना फैराडे फर्स्ट लॉ और इसी के ब्रैकेट में लिख देना और न्यूमैन्स लॉ। अगर कभी न्यूमैन्स लॉ पूछा जाए तो मतलब आपको कौन सा बताना है? फैराडे का फर्स्ट लॉ बताना है। ठीक है, अब ये लॉ क्या डिस्कस करेगा इस पर बात करते हैं। अभी हमने डेफिनेशन बताया था कि अगर किसी क्लोज लूप से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन किया जाए, चेंज किया जाए, फ्लक्स अगर वेरी हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा सर्किट में, उसकी जो वैल्यू होगी या उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होता है उसकी जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद निगेटिव साइन, मतलब निगेटिव रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। तो डेफिनेशन इसकी लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ। लिखना प्लीज स्टार्ट करें। अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ the magnitude of induced EMF in any closed loop is equals to negative rate of change of magnetic flux। दैट इज करके फॉर्मूला नोट कर लें। दैट इज इक्वल टू माइनस, आप डेल्टा में ले या डिफरेंशियल फॉर्म में भी ले सकते हैं, डेल्टा फाइव बी बाई डी टी, डेल्टा टी, या फिर डी फाइव बाई, इसको आप डिफरेंशियल फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक बात सुनना थोड़ा सा ध्यान से, ये जो ईएमएफ है इसके लिए हमने सिंबल यहां यूज क्या किया है? स्मॉल लेटर ऑफ ई। आप इसको कैपिटल ई, वी कुछ भी लिख सकते हो। अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से सिंबल यूज करते हैं। फिलहाल हमने इसको सिंबल क्या दिया है? स्मॉल ई, यानी ईएमएफ है। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, या इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। अच्छा एक बात सुनो, अभी जैसे कॉइल हमने बनाई थी पीछे एक्सपेरिमेंट में, एन टर्न थे कि नहीं थे उसमें? बताओ। नंबर ऑफ टर्न, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एन टर्न इन द कॉइल, एन टर्न्स इन द कॉइल, अगर कॉइल में एन टर्न है तो ये फॉर्मूला हमारा बनने वाला है माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी। ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बने? बताओ। अच्छा, इसी को बोलते हैं न्यूमैन्स लॉ। दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूमैन्स लॉ। न्यूमैन्स डबल एन रहेगा, न्यूमैन्स लॉ। अच्छा सुनो, इसको थोड़ा और प्रोसीड करेंगे हम। कैसे? एन तो नंबर ऑफ टर्न है ना, नंबर तो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन के लिए, तो इस नंबर को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर लिख दे रहे हैं। तो डी बाई डी टी बाहर लिख दीजिए, एन टाइम्स ऑफ फाइव बी। यहां जो एन और फाइव बी का प्रोडक्ट है ये खुद में एक फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, तो इसके नीचे लिखना वेयर एन फाइव बी इज नोन एज
नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स लिंकेज। इसकी यूनिट क्या होती है? देखो, इसकी भी यूनिट है, इट्स यूनिट इज वेबर इनटू टर्न। नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज की यूनिट क्या बनाएंगे आप? वेबर इनटू टर्न। ये नोट करिए, फर्स्ट हमारा बन गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, induced EMF or induced current, induced EMF or induced current ध्यान रखना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है और जो इंड्यूस्ड करंट बनी है, ये उस कॉज को अपोज करने वाले डायरेक्शन में होंगे जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज इन सच डायरेक्शन by which they opposes that cause, they opposes that cause, that cause, they opposes that cause by which they produced, by which they produced. This law is also known as, this law is also known as लेंज लॉ। मतलब इस लॉ को अगर बहुत शॉर्टली बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटा हमेशा अपने बाप का विरोध करता है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया का विरोध करता है कि नहीं करता? बताओ। जिसकी वजह से जहां से वो जन्म ले रहा है उसी का अपोज करने लगता है। बिल्कुल सेम चीज, जिस वजह से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जन्म लेती है, पैदा होती है ना, जैसे नॉर्थ पोल अगर पास आ रहा होता है तो उसको पास आने से रोकती है। अगर यही नॉर्थ पोल दूर जाने लगे तो दूर जाने से रोकेंगी। भाई जब पास आ रहा था तो नॉर्थ पोल जनरेट हुआ था, रिपल्सन हुआ, और अगर नॉर्थ पोल को हम बाहर निकालने लगे तो साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, नहीं जाने से रोकेगा, हर सिचुएशन में रोकेगा। मतलब पास आने में भी सोचेगा ना पास आए, और दूर जाने में भी सोचेगा दूर ना जाए, मतलब हर सिचुएशन का अपोज होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो भाई। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और इंड्यूस्ड करंट होती है, ध्यान रखना, अगर हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कभी निकालें तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ध्यान रखिएगा, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वी यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप सुन लीजिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड तो आप पढ़ ही चुके हैं, जिनको नहीं याद है एक बार सुन ले, पहले लेफ्ट फिर हम राइट पे आते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा ये कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड की थंब, इंडेक्स फिंगर और सेंटर फिंगर को ऐसे अगर एक्सप्रेस करें कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा थंब, फादर, एम से मैग्नेटिक फील्ड यानी मदर, और सी से करंट यानी कि चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड कॉम्बिनेशन है। ये हो गया मेन करंट के लिए। किसके लिए? करंट जब इंड्यूस्ड होगी तो हमें लेफ्ट हैंड नहीं यूज करना है। सेम सिचुएशन आ जाएगी बट राइट हैंड के लिए। फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड करंट होगी। ध्यान रखना, ये कभी कभी फोर्स ना होकर के मोशन ऑफ द कंडक्टर हो जाता है। कहीं कंडक्टर के मूव कर रहा है तो यहां पर वर्ड क्या आ जाएगा? फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये फील्ड ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारी क्या हो जाएगी? इंड्यूस्ड करंट। क्या हो जाएगी? इंड्यूस्ड करंट। बट ध्यान ये रखना है, लेफ्ट हैंड में ये करंट है तो राइट हैंड में ये इंड्यूस्ड करंट है। बस इतना डिफरेंस है। अब हम लोग थोड़ा मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं इंड्यूस्ड करंट का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब इसी में एक अगला पॉइंट या आर्टिकल बढ़ा सकते हो, आप डाल सकते हो, इंड्यूस्ड
करंट, इंड्यूस्ड चार्ज, हम ये सब चीजें निकालना चाहते हैं, इनकी सबकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसको नोट कर लो पहले, फिर हम आगे बढ़ाते हैं।